ओम शांति। अनुभव मोती के अगले सत्र में आप सभी का स्वागत है। जैसे हम गीत सुन रहे थे, श्री बाबा को लगे थे प्यारे, दिन रात जो सेवा में गुजारे। तो ऐसे दिन रात सेवा में गुजारने वाले सारे बाबा के अनन्य विशेष महान रत्नों का अनुभव हम सभी सुन रहे हैं। उसी में अगली इस श्रृंखला को आगे बढ़ाते हुए हमारे साथ आज एक बहुत विशेष रत्न जुड़े हैं। आप भी कुमार हैं और गणेश भाई, आप सभी जानते हैं गणेश भाई जी को। यहाँ के बहुत अच्छे हट्टी सेवाधारी है और इनकी विशेषता अगर किसी से भी पूछी जाए तो हर कोई ये कहता है कि हमारे गणेश भाई जो है वो ऑलराउंडर सेवाधारी हैं। फिर चाहे वो भोजन बनाने की, ब्रह्मा भोजन बनाने की सेवा हो या फिर कोर्स कराना, मुरली सुनाना, क्लासेस में जाना, किसी को टोली दे करके विशेष उनकी पालना करना, तो ये सारी सेवाएं जो है, तो सारी विशेषताएं आपकी दिखती है एक ही वर्ड में कि आप ऑलराउंडर सेवाधारी हैं। और अनेक प्रकार की सेवाएं आप सेंटर में देते हैं और विशेष आपका जो पार्ट है कि जब भी आपका शिफ्ट वाइज जैसे भी होता है, आप बिरला हॉस्पिटल में वैसे लौकिक में इलेक्ट्रिशियन का काम करते हैं और तो शिफ्ट वाइज ड्यूटी होती है, तो शिफ्ट वाइज आप सेंटर में भी सेवाएं देते हैं, चाहे फिर वो सुबह की हो या शाम की हो। और दूसरी एक विशेष बात है कि आपकी जो बाबा की प्लानिंग के अनुसार छुट्टी है वो ट्यूसडे को, मंगलवार को रहती है और हम सभी बहनों की भट्टी भी भोसरी में मंगलवार को रहती है और सेंटर में तो 3 टाइम क्लासेस चलते हैं। तो इसीलिए हम बहुत निश्चिंत होकर के जा सकते हैं, कोई भी प्रोग्राम में भट्टी में किस पीछे से संभालने के लिए गणेश भाई है। तो वो कोई आएगा तो खाना भी खिला देंगे, टोली भी बना के दे देंगे, टोली पैक भी कर देंगे और साथ ही में परिचय भी देंगे, कोर्स भी करेंगे, मुरली भी करेंगे। तो इस प्रकार से एक निश्चिंतता आप हमेशा देते आए हैं बहनों को। विशेष आपकी जो विशेषता है, जो कुमार जीवन में बहुत आवश्यक है, वो है कि आपको खाना बनाने में बहुत इंटरेस्ट है, रुचि है और सिर्फ खुद के लिए नहीं, लेकिन खास करके सेंटर में ब्रह्मा भोजन का जो खाना है, वो आप विशेष लीला माता जी के साथ बहुत रुचि से बनाते हैं और बहुत अच्छी तरह से उसमें सहयोग देते हैं। और इसीलिए आपको याद भी रहता है कि सेंटर में बाबा के भंडारे में क्या टोली है, क्या बनानी है, तो उसका भी याद दिलाते रहते हैं बहनों को टाइम टू टाइम। इस प्रकार की आपकी विशेषता है। दूसरी विशेषता जो हमेशा दीदी बताते हैं और सभी बहनें परिवार महसूस करता है, वो है कि हाँ जी का पाठ आपका बहुत पक्का है। रात को भी फोन करके बुलाए, आधी रात को भी अमृत वेले कुछ उधर पुराने सेंटर में प्रॉब्लम हो जाए तो भी आप तैयार रहते हैं आधी रात को भी जाने के लिए। तो एक बहुत विशेष ये पाठ है हाँ जी का, कि जहाँ पे भी है हाँ जी। आज भी एक्चुअली उनका छुट्टी था, इसीलिए आज उनको ये अनुभव सुनाने का दिन दिया था, लेकिन किसी काम के वश उनको हॉस्पिटल में जाना पड़ा। लेकिन उन्होंने लास्ट मोमेंट में मना नहीं किया, उन्होंने कहा हाँ दीदी मैं आ रहा हूँ। इस प्रकार से आपका हाँ जी का पाठ बहुत पक्का है और जहाँ पे भी दीदी को जाना होता है कई बार सेवाधारियों को लेके, तो आप अपनी शिफ्ट को एडजस्ट करते हुए जाते हैं और सेवा के कारण कभी ऐसा नहीं है कि हॉस्पिटल से ज्यादा छुट्टी ले लिया, क्योंकि आपका है ही इमरजेंसी ड्यूटी वाला हॉस्पिटल का वर्क, तो वहां से ज्यादा छुट्टी ले लिया ऐसा कभी नहीं। वहां का भी बैलेंस आप बहुत अच्छी तरह से संभालते हैं। आपके लौकिक परिवार वाले भी ज्ञान में है। वैसे तो आप लातूर से निकले हैं, घर में ज्ञान का वातावरण है ही, और फिर आप यहाँ पे पूना में जब शिफ्ट हुए तो बहुत अच्छी तरह से सेवाओं में चिंचवड़ में सहयोग देते आए। और खास करके जो निद्रा जीत की बात बाबा कहते हैं, तो इस चिंचवड़ परिवार की शुरू से लेकर के अभी तक की जो भी आत्माएं रही, उसमें से 3 लोगों का नाम हमेशा आता है। एक गणेश भाई, एक हमारी प्यारी अश्विनी दीदी और एक नवनाथ भाई जी, जिनके बारे में हमेशा सभी कहते हैं कि इनको कभी भी बुलाए या ये लोग नाइट शिफ्ट करके भी आए। नवनाथ भाई जी की भी अलग अलग शिफ्ट हॉस्पिटल में चलती है, तो नाइट शिफ्ट करके भी आए तो भी ये दिन में पूरा दिन प्रोग्राम में रुकेंगे, या पूरा दिन सेंटर में प्रोग्राम की तैयारी कर रहे तो भी नाइट शिफ्ट में जाएंगे। तो कभी भी ऐसा बहाना नहीं रहता। कई बार दूसरे लोग भी कहते कि दीदी हमसे इतना नहीं हो पाएगा, लेकिन पता नहीं ये कैसे कर लेते हैं। तो ये हाँ जी के पाठ की दुआएं हैं और बाबा की बहुत दिल से लगन से सेवा करने की ब्राह्मण परिवार की दुआएं हैं जो चलाती है। तो ऐसे बहुत सारी विशेषताओं से युक्त
गणेश भाई आज हमें अनुभव सुनाने के लिए लाभान्वित हुई है। तो आइए गणेश भाई, आप कैसे ज्ञान में आए, कैसे परिवार के साथ जुड़े और क्या आपका बाबा के घर की पालना का अनुभव रहा, वो आप सुनाइए। ओम शांति। पहले हम ये जो समय चल रहा है, कोरोना का माहौल चल रहा है, तो इस कोरोना में हमने बहुत आत्माओं को शरीर छोड़ते हुए देखा है। भले हॉस्पिटल में रहती ही है, वहां भी कोरोना की ड्यूटी रहती है। तो हमारे ब्राह्मण परिवार में भी दादी जानकी जी और हमारे सेंटर में से जो भरत भाई है, और 1 मास पहले अमर जो पंजाब 5 जोन के जो इंचार्ज थे, अमिर चंद भाई, तो उनके लिए हम 2 मिनट, कोई शरीर छोड़ जाता है तो उनकी यादें ही रह जाती है। तो उन आत्माओं के लिए हम यादें रह जाती है, लेकिन 2 मिनट उनके आगे जाके उनकी जो जन्म मिलने वाला है, उनको कौन सा तो कार्य मिलने वाला है, तो हम 2 मिनट 3 मिनट 1 मिनट हम याद करेंगे। ओम शांति। तो दीदी ने तो हमारा परिचय दिया ही है, लातूर से है, महाराष्ट्र से। तो घर में भक्ति मार्ग चलता था, तो भक्ति भी घर में सब करते हैं, ज्ञानेश्वरी पढ़ना और शिव पुराण पढ़ना, गीता पढ़ना, रामायण पढ़ना, ऐसे सिलसिला चलता था। तो बचपन में हमारे पिताजी को पढ़ने का बहुत शौक था, तो इस मार्ग में चलते हैं लौकिक जीवन में। तो उन इस कुछ मिला तो कुछ पढ़ने के बाद क्या लगता है कि ये पढ़ा तो कुछ वृद्धि हो जाती है। जैसे बाबा हमें रोज मुरली नया नया ज्ञान बताते हैं मुरली द्वारा, तो हमारी बुद्धि एकदम फ्रेश हो जाती है। तो नया नया ज्ञान पढ़ा तो उसमें कुछ है क्या, ऐसा उनको लगता था। तो घर में सब भक्ति मार्ग में बचपन से हमें मालूम है कि भक्ति में के बहुत एकदम नियम पूर्वक चलने वाले हमारे ग्रैंड मदर और हमारे माताजी पिताजी एकदम चलते थे, चाहे विठल की भक्ति करते हैं और ज्ञानेश्वर जी की। तो ये चलते थे। तो लौकिक में हमारे पिताजी के जो सिस्टर है, वो ज्ञान में चलते थे। तो बात 2004 की है, उस टाइम वो ज्ञान में आए थे। जब वो मायके आते थे तो वो एक ब्रह्म कुमारी का ज्ञान बताते थे। एक ब्रह्म कुमारी का ज्ञान बताते, ऐसा ऐसा है, अरे ये संस्था बहुत बड़ी है, और सीडी भी लाके दिखाते थे टीवी के ऊपर।
तो उस सीढ़ी में बताते थे कि एक विनाश का सीढ़ी दिखाते थे और बच्चों के लिए पीस पार्क का भी दिखाते थे, कैसी मीटिंग होती है वो दिखाते थे और ऐसा-ऐसा है बोल बताते थे इसे। और भक्ति मार्गों में चलने वाले लोग बहुत सारे हैं हमारे गाँव में। तो वो जो भक्ति वाले रामायण बताने वाले हैं, ज्ञानेश्वरी पढ़ने वाले हैं, तो उनको बुला के वो ज्ञान देने का प्रयास करते थे। हम तो पढ़ाई करते थे, 9th में है थे तब। तो 9th हो गया, 10th हो गया, 11वीं हो गए। जब वो माइक आते तो सुनाना लग पड़ते थे और 10वीं होने के बाद मुरली लाने लगते थे घर में, उधर से उस सेंटर से कर्नाटक से। तो पिताजी को बोलते थे कि ज्ञानेश्वरी पढ़ते हैं ना रोज आप, ये ज्ञानेश्वरी भले पढ़ो आप, बंद मत करो, लेकिन वो ज्ञानेश्वरी होने के बाद वो थोड़ा-सा मुरली भी पढ़ते जाओ, है ना? ये भी बहुत अच्छा ज्ञान है। तो थोड़ा आगे-आगे चल के क्या हो गया, वो ज्ञानेश्वरी बंद हो गई और मुरली चालू हो गई। तो घर में ही गीता पाठशाला चालू हो गई आगे जाके, है ना? हम हमारे ग्रैंड मदर जाके आए, रिश्तेदार आके जाके आए, है ना? 2011 होने के बाद हम आईटीआई को लग गए। आईटीआई को लगने के बाद हमको भी वो अच्छा लगने लगा ज्ञान, हम भी वो खाना अच्छा लगने लगा और ये धारणा जो है, वो अच्छी लगने लगी। तो आईटीआई चालू था, हमारा सेंटर पे जाना चालू हो गए मुरली लाने के लिए। तो मुरली लाते तो दादी, दीदी हमें दृष्टि देती थी, टोली देती थी। तो बहुत उनकी दृष्टि में और उस टोली में एक वंडर लगता था कि इसमें है कुछ, है ना? तो घर में ज्ञान बताते रहते थे तो पहले लेसन में बताते हैं कि आत्मा मरती नहीं है, आत्मा न जलती है ना उसको काटने के बाद कटती नहीं, मरता है शरीर। तो हमें डर था बचपन में कि मरने का डर, कुछ भी हो जाए मरना नहीं, कुछ भी हो आखिर कैसे भी जिए अंत तक, लेकिन मरने का नहीं। हमें लगता था कि बहुत अटैचमेंट था लोगों में, जानवरों में भी हमारा थोड़ा-सा अटैचमेंट था, है ना? ये हम मरने के बाद इनका क्या होगा? ऐसा हमें लगता था, है ना? तो ऐसे-ऐसे बहुत सारे मन में प्रश्न आते थे कि मरना नहीं। तो ये ज्ञान में ये बताती थी दीदी कि यहाँ तो आत्मा अमर अजर है, वो मरती नहीं, पुनर्जन्म लेती है ना? ये पूरा कोर्स में बताते हैं, हम क्यों आए हैं, हमारा क्या लक्ष्य है, कहाँ से आए, कहाँ जाना है। ये हमें थोड़ा-थोड़ा मालूम पड़ने लगा कि हमारा लक्ष्य क्या है, आत्मा क्या है, परमात्मा क्या है, ड्रामा क्या है ना? इसके बारे में बताने लगे कि मनुष्य मनुष्य ही योनि में जन्म लेता है, ये मालूम हुआ। उसी योनि में जन्म नहीं लेता है। ये हमारी बुद्धि का जो ताला है खुलता खुलता गया और तीर लगता गया। जैसे बाबा रोज मुरली में बताते हैं ना, किसी को तीर लगाओ, है ना? किसी का लॉक खोल दो, है ना? लॉकडाउन में बहुत सारे लोगों का भी लॉक खुल गया है। वैसे हमारे भी उस टाइम थोड़ा-सा लॉक खुल गया और ज्ञान में हम ऐसे नहीं कि कैसे आए, ऐसा नहीं कि हमें किस भक्ति मार्ग में बहुत सारे ठोकरें खाने पड़े, ऐसा हमें बिल्कुल ही नहीं कुछ करने की दरकार नहीं पड़ी। वो दीदी आकर सुनाते थे तो हमारी बुद्धि में बैठ जाता था, है ना? भटकने की दरकार नहीं मिली। तो आगे चल के तो दीदियाँ हमारे गाँव में आती थी, तो उनसे बहुत रिस्पेक्ट रहता था, है ना? बहुत आने के बाद उनका स्वागत, रंगोली निकालो, झाड़ू लगाओ, स्वच्छता करो। फिर थोड़ा-थोड़ा हमारे गाँव में प्रोग्राम रखे, व्यसन व्यसन मुक्ति के ऊपर भी प्रोग्राम रखे, दीदी को बुलाया और दीदी का लेक्चर सुनते ही कई 2 लोगों ने, है ना? एडिक्शन रहता है व्यसनों का, जो सिगरेट थी और तंबाकू थी, उन्होंने लेक्चर सुनते ही छोड़ दिया और अंत तक लिए, मरने तक कभी नहीं उसको छुआ लिया। इतना ये जो दीदियाँ हैं उनकी वाणी में और दृष्टि में इतनी ताकत रहती है। ये हमें थोड़ा-थोड़ा मालूम पड़ने लगा और
हम जाने लगे। बचपन में हम भी भक्ति करते थे, जैसे कि श्रावण मास में हनुमान जी को पानी डालने का रहता है, और फूल चढ़ाने के बाद, टीका लगाने के बाद, ये रस्म रिवाज बनी रहती है, सब करते हैं ऐसा, अभी भी करते हैं। तो हम घर में चंदन का लकड़ी रहता था, ऊपर का भी लकड़ी चंदन का और नीचे का भी लकड़ी चंदन का, और घिसने, दूसरा कुछ नहीं लगाने का, गंध कुछ, घिसने का, और वो लेके जाने का मंदिर में, और मंदिर के चौखट पे लगाने का। तो चौखट को लगाने का तो 5 मिनट में दूसरा आके पानी डालता था, और लगता था इतना मेहनत करके हमने देख आधा घंटा 1 घंटा गंद निकाल के हमने यहाँ टीका लगाया है, इन्होंने तो पानी डाल दिया उसके ऊपर। और कभी-कभी लगता है अंदर का पुजारी कितना भाग्यशाली है, वो अंदर अकेला ही पानी डालता है, और हम हमें क्यों ना, हमने ऐसा क्या पाप किया है कि हमें अंदर नहीं जाने देते हैं, है ना? हमको भी ये चांस मिलना चाहिए, ऐसा लगता था। तो ऐसा नहीं है, उनके भी कुछ रूल्स है, तो हम डालते रहते थे। ऊपर से बारिश आती थी, तो उस बारिश में ही किसी को टच किए बिना हम पानी लाने के लिए जाते थे गाँव में, है ना? तो लाते थे घर में लाके, फिर गंद निकालना, ऐसा फिर आगे-आगे जाके थोड़ा-सा वैराग्य आने लगा, कितना भी करके कुछ मिल नहीं रहा है। तो इधर भी हमारा ज्ञान में चलने के बाद हमारा फिर सेंटर से जाना-आना चालू हो गया। जैसे कि अवतरण चालू हो गया, 2006 की बात है। तो उस टाइम बाबा 12 बजे तक रहता था, 1 बजे तक रहता है। 2 पहले दिन की मुरली चली, वो बहुत बड़ी मुरली है, 4 पेज की मुरली है, परसों की। तो अभी जो है वो 1 डेढ़ घंटे में हमने उसको अनुभूति कर ली। लेकिन जो पहले बाबा आता तो 10 नहीं, 12 बजे तक बाबा हमारे से रूहान करता था। उसके पहले ज्ञान में चलने वाले जो बच्चे हैं, वो तो सुबह तक, रात तक अनुभव करते थे, तो वो कितने तकदीरवान हैं। हमें तो दादी की दृष्टि मिली, दादी से हमको भी चांस मिला, दादी गुलजार जी से हमको टोली मिली, जैसे हम मधुबन को सेवा में थे सोलार प्रोजेक्ट में 6-7 महीना, तो उधर से हमने भी मिलन मनाने का अनुभूति ली। तो 2006 में हम लातूर से, हमारा गाँव दूर है 35 किलोमीटर, मिलन मनाने के लिए 35 किलोमीटर हमें आना पड़ता था। 4 बजे, 2 बजे ही निकलना पड़ता था गाँव में, बस से। जो गाँव में गीता पाठशाला चलती थी, तो हम आते थे और सेंटर पे रह जाते थे उस दिन। तो मिलन तो मनाते थे, सेंटर अच्छा है, इन्वर्टर पे लाइट जाते तो इन्वर्टर था, इन्वर्टर नहीं तो डीजी लगाते थे, जनरेटर, और मिलन का हम आनंद लेते थे। तो आगे-आगे चल के हमारे रिश्तेदार तो कोई आके जाके आए थे मधुबन, हमारा अचानक नंबर लग गया। हमारे जीजा जी है, दूसरी पिताजी के दूसरे सिस्टर की, उनका 35 का एज था और हमारा 10-15 साल कम था, और दीदी ने बोला, "चलो आप भी, है ना? आप भी आ सकते हैं।" क्योंकि घर में ही गीता पाठशाला चालू हुई थी। तो हमें चांस मिला, तो दीदी ने हाँ बोला, आ सकते हैं बोला। तेरे नाम क्या करने का? जिसका टिकट है उनका नाम बताकर आने का। टीटी ने बताया ना, है ना? मधुबन जाते तो महाराष्ट्र होने के बाद गुजरात, गुजरात होने के बाद राजस्थान, ये सीमा पार करके जाना पड़ता है ना। तो बीच में कोई टीटी बताए तो क्या नाम बताने का? जीजा जी का नाम बताने का, आपका नहीं बताने का। हाँ, उनके नाम पर है ना, कितनी लकी है हम, है ना? कितना हम सौभाग्यशाली समझते हैं खुद को कि हमको परमात्मा ईज़ी मिल गया। तो भक्ति मार्ग में भगवान को पाने के लिए कोई भक्ति नहीं करता है ना? क्या करते हैं? रस्म-रिवाज बना के रखे हैं लोगों ने कि ये गुरुवार करेंगे तो अच्छा होगा, शनिवार करेंगे तो अच्छा होगा, ये व्रत धारण करेंगे तो अच्छा होगा, ये 16 सोमवार करेंगे तो बहुत अच्छा होगा, उन्नति होगी। इससे कुछ भगवान मिलता है क्या? नहीं मिलता है।
तो हमें मराठी में भी बोलते हैं दर्शन दे रे भगवंता। इधर दर्शन देने के लिए स्वयं भगवान 84 है ना, 84 ईयर हो गए, है ना, साल हो गए, तो भी लोगों की बुद्धि का ताला खुला नहीं। अभी भी लॉकडाउन में लॉक होगी, रह चुकी है बुद्धि, है ना। परमात्मा आके बताया विनाश होने वाला है, तो हमें अभी नहीं डर लगता है विनाश होने वाला है। अभी तो हमें क्या बताया बाबा ने, मर जाओ, है ना, आपका जन्म कैसे, है ना, कभी मृत्यु नहीं होती, तो उसका डर हमें निकल गया। तो चांस मिल गया, हम गए मधुबन में। तो 18 जनवरी का टाइम था उस टाइम। 18 जनवरी बोले तो बहुत उधर सब सजाते हैं फूलों से, मधुबन है ना, मधुबन पांडव भवन बहुत सारा सजाते हैं, झोपड़ी हो बाबा, है ना, बाबा का कमरा हो, शांति स्तंभ हो। तो हम ऐसा अलाउड नहीं रहता 18 जनवरी को ऊपर जाना, लेकिन हम बाहर की गाड़ी लेके, गाड़ी करके ऊपर गए 18 जनवरी को। तो ऊपर जाने के बाद सिर्फ पांडव भवन जा गए, तो पहले बाबा का कमरा, बाद में झोपड़ी, बाद में हिस्ट्री हॉल और शांति स्तंभ। तो उधर आके बैठे थे और गीत चालू थे बाबा के 18 जनवरी के। उसमें बहुत वो गीत थे, बहुत हमें छू गए। कुछ तो है इस गीत में, बाबा के गीत हमें बहुत वंडर लगते हैं, है ना। बाबा के जो लिटरेचर है वो भी बहुत अच्छा लगता है ना। जो पेन है वो भी बचपन में बहुत अच्छा लगता था, जो छोटा पेन रहता था उसमें लक्ष्मी नारायण रहते थे, और उसमें बटन दबाएंगे तो अलग स्लोगन आता था, मन को मारो नहीं, मन को सुधारो, मन जीत जगत जीत, ऐसा लिख के आते थे, बहुत अच्छा लगता था। तो वहां बैठे थे शांति स्तंभ के आगे, तो वहां लिखा हुआ था कि अब वो सब तीर्थों में महान तीर्थ है। तो कहाँ हमें लगा नहीं कि अभी कुछ तीर्थ पर जाने की दरकार ही नहीं, यही भगवान है, यही है, यही है, ये हमारे मन में ठाम लिया हमने। तो बाबा से उस टाइम हमें टचिंग मिली कि दुनिया में और कोई इसके अलावा कुछ दे नहीं सकता है। भले सुख हो, आनंद हो, खुशी हो, प्रेम हो, शक्ति हो, इसके अलावा और कोई भगवान हो ही नहीं सकता है। ऐसे हमें निश्चय हो गया कि फिर आगे हम नीचे आए, परमात्मा से मिलन मनाए। परमात्मा के आगे जाके बैठना या सेंटर में बैठना या ऐसा कुछ है ही नहीं। मिलन तो मनाए, लेकिन बाबा की जो दृष्टि थी वो बहुत हमें वंडरफुल लगती है। इतने 30,000 लोग एक भी आवाज में, एकदम शांत, है ना, ये हमें वंडर लगता है। पहले दादी के हम क्लास सुनते थे, अगले दिन वो अलग आवाज में रहता था, और दूसरे दिन जो बाबा की, जो ब्रह्मा बाबा, शिव बाबा जो आते हैं, वो अलग आवाज से थी। मेरा तो कहना है दुनिया में तो 7 अजूबे है। मेरा ऐसा कहना है कि ये भी एक अजूबा है, ये भी एक वंडर है। हम भक्ति मार्ग में देखते हैं किसी में भगवान आते हैं तो बोलते हैं रात भर नहीं रहता है कोई भगवान, है ना, रात भर किसी की आवाज चेंज नहीं कर सकते, है ना। ये हमें वंडर लगा कि ऐसा कुछ नाटक नहीं कर सकता है कोई बाबा हो या कोई साधु हो। ये हमें बहुत वंडर लगा कि बाबा की दृष्टि, है ना, मिलन तो मनाए, साइड सीन देखे, बाबा का परिवार देखा, उधर की जो स्वच्छता हो और उधर के भाई लोगों का सेवा हो, वो भी हमें वंडर लगी। तो आगे चल के उस टाइम बहुत अच्छा अनुभव आता था। एक ही हॉल रहता था, तो एक ही हॉल में 100 लोग रहते थे। तो उस टाइम बहुत, है ना, 2 बजे से ही उठते, कोई उठते थे, कोई 3 बजे, कोई 4 बजे,
ऐसा शेड्यूल चलता था, 2 बजे से चालू। तपस्या धाम में कब भी देखो आप, शायद रात के समय में कोई रहता नहीं होगा, लेकिन सुबह से 2 बजे से शाम तक, रात 10 बजे तक लाइन ही रहती थी। ऐसा हमें कुछ तो है यहाँ, इतना तपस्या कर रहे हैं ना, ऐसे ही कोई तपस्या नहीं करता है बैठ के। तपस्या में जाके बैठते तो उधर बैठे ही रहते थे, है ना, इतनी तपस्या करते रहते थे लोग। ये भी हमें वंडर लगा, है ना, ये कुछ तो है भाई इधर, इतने प्यार से सेवा करते हैं, ये प्यार कर लोगों से इतना, परमात्मा से इतनी याद करते हैं, है ना। तो आगे जाके हम वापस आए, हमारा ITI भी पूरा हुआ, है ना। तो पिताजी तो वहाँ सेवा के लिए रह चुके थे, और गांव में गीता पाठशाला अभी भी है। यहाँ जो एक कुमार थे वो चलाते थे, अभी गांव में गीता पाठशाला चलाते हैं। तो उन्होंने हमें इधर लेके आए, दीपक भाई है, उनके घर में अभी गीता पाठशाला वही चलाते हैं गांव में बैठ के। तो इधर लेके आने के बाद उनका भी बहुत सारा सहयोग रहा। फिर दीदी से मुलाकात की पुणे में आने के बाद, और उस टाइम हम 11वां कुमार थे हम। कुमारों के रूम में मैं 11वां था और बाकी 10 कुमार थे। बहुत सारा एडजस्टमेंट करके लेते थे, उसमें बालाजी भाई हो, अभी मधुबन में है ना, वो उन्होंने बहुत सारा सहयोग दिया खाना बनाने के लिए। हम 6 महीना सब्जी काटते ही रहते, दूसरा कुछ काम ही नहीं था। तो 6 महीना हम पानी भरने का काम, फिर थोड़ा-थोड़ा इन्वॉल्व करते गए। आप सिर्फ बर्तन मांजते जाओ, बाकी हम देख लेंगे बोलते थे। फिर थोड़ा आगे जाके थोड़ा-थोड़ा हम भी सीखने का जिक्र किया कि ऐसा ब्रह्म कुमार रहना है तो, है ना, खाना कैसे चलेगा, अंत में कौन खिलाएगा? तो सीखना पड़ता है, ऐसे बोलते थे। तो हम भी ठान लिए कि एक भाई बालाजी भाई बोलते थे कि हम भी करेंगे, ऐसे क्या है, सेंटर वाले ढोकला बनाते थे, हम भी ढोकला बनाएंगे। एक दिन गुरुवार को ढोकला खा के आए और घर में रूम पे आके ढोकला बनाना चालू किया। तो सुबह 9 बजे ढोकला बनाने चालू किया, 10 बज गए ढोकला बना नहीं, और 11 बज गए तभी भी ढोकला बना नहीं, 12 बज गए ढोकला बना नहीं। वो बोलती बनेगा बनेगा बनेगा, लेकिन कब बनेगा, नाश्ते का तो टाइम होके गया। कुछ देख के आते थे वो, हाँ हमें अब आज गुरुवार को इधर कुछ अलग आइटम रहता तो घर में प्रयास करते थे, ट्राई करते थे, हलवा हो ये हो। उनमें भी बहुत सारा उमंग रहता था कि ऐसे उन्होंने भी बहुत सारा सहयोग दिया, कुमार लोगों ने भी बहुत सारा सहयोग दिया, और इधर सेवा तो बहुत रहती है ना। जी दीदी ने तो, दीदी का भी हम शुक्रगुजार है, और छोटी दीदी की हम भी शुक्रगुजार है, जो अनुभव की ये सिलसिला चालू रखा है उन्होंने, उनके भी हम शुक्रगुजार है। तो इधर आके हम रहने लगे तो थोड़ा-थोड़ा इन्वॉल्व भी होते गए सेंटर में, है ना। सेवाएं मालूम पड़े कि ये भी ऐसी भी सेवा रहती है। गांव में इतने सेवा में इन्वॉल्व नहीं थे, और गांव में हम, है ना, जाते थे सेंटर पे कभी मिलन मनाने के लिए, कोई ब्रह्मा भोजन हो तो उस टाइम ही जाते थे बड़े सेंटर पे। तो बाबा का हमें ब्रह्मा भोजन, बाबा की दृष्टि, बाबा की टोली और बाबा की बोली, ये बहुत वंडर लगता है। ये कल्प में एक ही बार मिलता है, बाद में बोलेंगे ना हम दूसरे जन्म में लेंगे। ये ब्राह्मण परिवार भी एक वंडर है ना। ऐसा है क्या कोई दुनिया में इतना बड़ा परिवार, 140 कंट्री में हमारा परिवार है अभी। ऐसा है दुनिया में ऐसा कोई सत्संग जो 140 कंट्री में हमारे भाई लोग हैं, हमारे सिस्टर है। ये भी हमें वंडर लगता है। तो हम इधर आके, है ना, इधर भाई लोगों के भी बहुत सारे सहयोग मिलता है। माताओं ने तो बहुत सहयोग दिया, उसमें लीला माता हो, सुमन माता हो, उसमें हम देखते थे कैसे करते हैं, जैसे कि सोल कड़ी बनानी है, हम क्या-क्या डालते हैं देखते थे और घर में जाके बनाते थे, ट्राई करते थे। हमारी ऐसे सिलसिला चालू रहा। ज्यादातर हमारे दीदी ने बहुत
शेड्यूल हमें सेंटर के नजदीक रहने के कारण अकेले भी रहते थे। दस्त कुमार अभी नहीं है, अकेले रहते थे तभी भी हमें दीदी बुलाती थी। भी एकदम दीदी है ना कि हमारा शेड्यूल एकदम बिज़ी रखते थे। कभी छोड़ते ही नहीं थे कि इधर जाओ, उधर जाओ, ये सेवा है, वो सेवा है। तो बाकी की भी सेवा रहती थी। तो आगे चल के इधर का हम आगे कुछ विस्तार से बताएँगे नहीं। आपको ही मालूम है, हम भी इधर रह चुके हैं। वो तो बताने में कुछ ये नहीं है। हम अपनी वाणी को विराम देते हुए यहीं हम ओम शांति करेंगे। अच्छा, आप ऑनलाइन सुन रहे हैं सबका भी उनका भी हम शुक्रगुज़ार हैं। हमारे से बड़े अनुभवी भी हैं, हम छोटे हैं। आप अनुभवी ऑनलाइन हैं, उनके भी हम शुक्रगुज़ार हैं। इधर बैठे हुए भी उनके हम शुक्रगुज़ार हैं। तो हम एक गीत लगाते हैं, थोड़ा-सा वो गीत होने के बाद आप आगे की तिथि बताएँगे। हुँ, हुँ। नहीं, नहीं, वो अच्छा लगता है हमें। तो बाबा के गीत भी वंडर लगते हैं। नदिया चले चले रे धारा, नदिया चले चले रे धारा, चंदा चले चले रे तारा। तुझको चलना होगा, तुझको चलना होगा, तुझको चलना होगा, तुझको चलना होगा। जीवन कहीं भी ठहरता नहीं है, जीवन कहीं भी ठहरता नहीं है। आंधी से तूफान से डरता नहीं है। तू न चलेगा तो चलते भी राहें, तू न चलेगा तो चलते भी राहें। मंजिल को तरसेंगी तेरी निगाहें। तुझको चलना होगा, तुझको चलना होगा, तुझको चलना होगा, तुझको चलना होगा। पार हुआ वो रहा जो सफर में, पार हुआ वो रहा जो सफर में। जो भी रुका फिर गया वो भवन में। नाव तो क्या बह जाए किनारा, नाव तो क्या बह जाए किनारा। बड़ी ही तेज समय की है धारा। तुझको चलना होगा, तुझको चलना होगा, तुझको चलना होगा, तुझको चलना होगा। नदिया चले चले रे धारा, चंदा चले चले रे तारा। तुझको चलना होगा, तुझको चलना होगा, तुझको चलना होगा, तुझको चलना होगा।
शांति। बहुत बहुत धन्यवाद गणेश भाई, जो आपने बहुत अच्छी रीति से अनुभव सुनाया और जो गीत सुनाया उसके अनुसार ही आप चल रहे हैं। जो आपने बताया कि बचपन से मरने की इच्छा नहीं थी, तो बाबा ने जैसे कि ज्ञान में आने के बाद कुमार जीवन के लिए अमर भव का वरदान दिया ही है, तो ये नैया पार लगानी है, उस परमात्मा के सहारे चलना ही होगा हम सभी को। तो बहुत अच्छी तरह से आपने अनुभव सुनाया, इसलिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। आप अभी कल हम ऐसे ही एक विशेष रत्न के साथ मुलाकात करेंगे। ओम शांति।